Hello students, this is first chapter of science of class 5 plant reproduction. प्लांट रिप्रोडक्शन है कि पेड़ पौधा कैसे फिर अपने जैसा पौधा तैयार करते हैं, कैसे फिर नया पौधा बनता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में है। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, मतलब पृथ्वी पर हर जगह पेड़ पौधा उगता है। प्लांट्स आर ईटेन और डिस्ट्रॉयड बाय अस एवरी डे, हम लोगों के द्वारा प्रत्येक दिन या तो प्लांट को खाया जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। वी स्टिल हैव लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट दियर लाइफ। इसके बावजूद भी हम लोगों के पास ढेर सारा प्लांट है, क्योंकि प्लांट जो है जीवन भर ग्रो करते रहता है। अब है प्लांट ग्रोथ। If you sow a seed in soil, the seed will germinate in a few days. Then a teeny plant appears that gradually changes into big plant. कहता है कि जब हम मिट्टी में बीज को बोते हैं तो कुछ दिनों में बीज जो है वो जर्मिनेट कर जाता है, अंकुरित हो जाता है, और उसके बाद एक छोटा सा प्लांट धीरे धीरे बड़ा प्लांट में परिवर्तित होता है। प्लांट्स ग्रो न्यू लीव्स, ब्रांचेज, बर्ड्स एंड फ्लावर्स अपीयर। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे पेड़ में पत्ते, टहनियाँ, कली, फूल दिखलाई पड़ने लगते हैं। व्हेन वी कट द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, ए न्यू ब्रांच ग्रोज आफ्टर सम टाइम। कहता है किसी पेड़ का अगर कोई टहनी हम काट देते हैं तो कुछ दिनों में फिर दूसरी टहनी, खुद नई टहनी तैयार हो जाती है। न्यू ब्रांचेज ऑफ ए ट्री ग्रो ऑन दियर ओन, और ये जो ट्रीज में नया ब्रांच उत्पन्न होता है वो अपने आप पैदा होता है। दिस वे प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो, और इस प्रकार प्लांट जो है धीरे धीरे ग्रो करता है। अब न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब प्लांट जो है वो बहुत तरह से पैदा होते हैं। सबसे पहला है सीड के द्वारा, बीज के द्वारा। अब है पार्ट्स ऑफ सीड्स। अब बीज का कौन कौन सा हिस्सा होता है। द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। अब जैसे सीड का ऊपर जो लेयर होता है, ऊपरी सतह जो होता है, उसको बोलते हैं सीड कोट। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टीनी बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो। अब बीज के अंदर जो छोटा भ्रूण होता है, एम्ब्रियो बोलते हैं भ्रूण को। प्लांट का जो भ्रूण होता है छोटा, जो बिल्कुल माने बेबी प्लांट होने के पहले की जो स्थिति है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो इसको ऊपर से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए सीड कोट होता है। और ये सीड को, इसको जैसे आप देखते हैं ऊपरी परत को जो खड़ा होता है किसी बीज के ऊपर, इसी को सीड कोट बोलते हैं। और जो क्या करता है, उसके अंदर जो बेबी प्लांट है छोटा सा, उसको बचाने के लिए, सेफ करने के लिए होता है, इसी को बोलते हैं सीड कोट। अब दूसरा जो पार्ट है वो है, कहता ऑन रिमूविंग द सीड कोट वी फाइंड टू पार्ट्स अटैच टुगेदर। जब हम सीड को हटाते हैं तो देखते हैं भीतर में दो पार्ट जो है एक दूसरे अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। दीज आर कॉल्ड सीड लीव्स और कोटिलीडॉन्स। इसको क्या बोलते हैं, सीड लीव्स। सीड लीव्स मतलब हुआ बीज पत्र, जैसे पत्ता होता है ना, दो एक साइड से सटा होता है। व्हेन वी स्प्लिट देम ओपन, जब वो दोनों बीज पत्र को हम अलग करते हैं, इसको कोटिलीडॉन्स बोलते हैं, वी फाइंड ए स्मॉल ग्रीनिश अपीयरेंस। तब हमको लगता है कि एक हरा सा छोटा सा कुछ दिखाई पड़ रहा है, विच इज़ द बिगिनिंग ऑफ बेबी प्लांट। वही जो छोटा सा होता है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो ही बोलते हैं, वही बेबी प्लांट है जो दिखलाई पड़ता है। कहाँ दिखलाई पड़ता है, तो सीड कोट्स के बीच में। दिस बेबी प्लांट हैज ए टीनी शूट एंड टीनी रूट। और ये जो छोटा प्लांट होता है बेबी प्लांट, इसको दो चीज़ होता है, एक टीनी शूट होता है, एक टीनी रूट होता है। शूट जो ऊपर चला जाता है और रूट जो है तो नीचे चला जाता है। फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द कोटिलीडॉन्स। और जब तक छोटा प्लांट होता है बेबी प्लांट, तब तक इसका भोजन कहाँ रहता है, तो कोटिलीडॉन्स में रहता है। एज लॉन्ग एज द बेबी प्लांट डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स, इट गेट्स फूड फ्रॉम कोटिलीडॉन्स। और कहता है जब तक ये बेबी प्लांट में हरा पत्ता नहीं होता है, तब तक ये भोजन इसी कोटिलीडॉन से प्राप्त करता है। सम प्लांट्स हैव वन कोटिलीडॉन्स एंड सम हैव टू। कहता है जो भी प्लांट है उसके बीज में या तो एक कोटिलीडॉन्स होता है या दो होता है। जो एक कोटिलीडॉन्स होता है उसको बोलते हैं मोनोकोट प्लांट्स।
उसमें मेज, व्हीट, राइस, ओनियन एंड लिली आर मोनोकोट प्लांट्स। और जिसमें 2 बीज पत्र होता है उसको बोलते हैं हम लोग डाइकॉट। मोनो में होता है 1, डाई में होता है 2। तो जिसके बीज में 2 कोटिलीडन्स होता है, जिस प्लांट के बीज में, उसको बोलते हैं डाइकॉट प्लांट्स। जर्म, ग्राम, पी एंड बीन्स, ग्राम बोलते हैं चना को, पी बोलते हैं मटर को, और बीन्स को इसको डाइकॉट प्लांट्स बोलते हैं। अब है, इसको हम लोग देख सकते हैं इस चित्र में कि ये जो सीड कोट्स है, सीड कोट्स यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटिलीडॉन्स को देख सकते हैं। अब इसमें देखिए कि जो फिगर है, इस फिगर में आप यह भी देख सकते हैं कि जो डाइकॉट है, तो डाइकॉट में कैसे निकलता है। डाइकॉट में पहले क्या होता है कि रूट निकलता है नीचे की ओर से, फिर उससे शूट निकलता है, ऊपर जाता है। और मोनोकोट में क्या होता है कि सीधे नीचे रूट निकलता है, ऊपर शूट निकलता है। तो ये अंतर है। फिर आप देखते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब सीड्स में कैसे अंकुरण होता है, तो द प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। कहता है जब बीज से नया प्लांट पैदा होता है, शुरू होता है पैदा होने, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। द सुटेबल कंडीशन नीडेड फॉर सीड्स टू जर्मिनेट आर एयर, वाटर एंड वार्मथ। लेकिन जो बीज है, सीड है, उससे भी बेबी प्लांट या जर्मिनेशन के लिए कुछ कुछ कंडीशन है। अगर वो कंडीशन नहीं होगा, वो वातावरण नहीं मिलेगा, तो वो नहीं जर्मिनेट करेगा। उसमें एयर, वाटर, वार्मथ है, हवा है, पानी है, और उसको क्या चाहिए, थोड़ी गर्मी भी चाहिए। ए जर्मिनेटिंग सीड नीड एयर टू ब्रीथ। अब जर्मिनेटिंग सीड को क्या चाहिए, एयर। क्यों, तो उसको श्वास लेने के लिए चाहिए। वाटर इज नीडेड टू मेक द सीड कोट सॉफ्ट। और पानी क्यों चाहिए, कि जो सीड कोट है, जो बीज पत्र है, मैंने सीड कोट जो है, जो कवरिंग है सीड का, वो सॉफ्ट हो जाए। द सेल्स ऑफ द सीड बिकम एक्टिव ड्यू टू वार्म। अब जब गर्मी मिलेगी तो बीज का जो सेल है वो क्या होगा, एक्टिव होगा। तो इस तरह से ये सब चाहिए। अब आपका है कि स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का स्टेज क्या है। कहता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू इट होल्स एंड द सेल्स ऑफ द एम्ब्रो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इंक्रीजेज इन साइज। कहता है कि जब जर्मिनेशन होता है तो उसमें क्या होता है, जब उसको पानी मिलता है सीड को, तो वो होल के द्वारा उसको एब्जॉर्ब करता है। और जो सेल होता है एम्ब्रॉय का, वो स्टार्ट होता है डिवाइडिंग, मैंने उसमें ग्रोथ शुरू हो जाता है और उसका साइज बढ़ जाता है। इवेंचुअली द सीड कोट सॉफ्टेन एंड ब्रेक्स। और जब ग्रोथ होता है, इंक्रीज होता है साइज में, तो क्या होता है, ऊपर का जो सीड कोट है वो फट जाता है। और सीड फटने के बाद क्या होता है कि ए स्मॉल रूट इमर्जेस फ्रॉम द सीड विच ग्रोज डाउनवर्ड्स, इट इज कॉल्ड रेडिकल। देन ए स्मॉल शूट इमर्जेस फ्रॉम द सीड एंड ग्रोज अपवार्ड, इट इज कॉल्ड प्लूमूल। द सीड विथ अ स्मॉल रूट एंड अ स्मॉल शूट इज कॉल्ड सीडलिंग। जो छोटा पौधा होता है जिसमें छोटा रूट निकल गया, छोटा शूट निकल गया, उसको बोलते हैं सीडलिंग। द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग यूजेज फूड स्टोर इन द कोटिलीडॉन्स। और जो ये सीडलिंग है, इसको जो भोजन चाहिए कहाँ से लेता है, तो कोटिलीडॉन्स से लेता है। आफ्टर फ्यू डेज ग्रीन लीव्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द शूट। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, शूट पर हरा हरा पत्ता दिखाई पड़ने लगता है। दीज लीव्स मेक्स फूड फ्रॉम द प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो हरा हरा पत्ता जब आ जाता है शूट पर, तो ये खाना अपना बनाना शुरू कर देता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, कि हरा पत्ता जो है खाना बनाता है। कहाँ कैसे बनाता है, तो सूरज की रोशनी की उपस्थिति में। और क्या चाहिए उसको, तो वाटर चाहिए। और क्या चाहिए उसको, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। बाय दिस टाइम कोटिलीडॉन ड्राई अप एंड फॉल ऑफ एज ऑल द फूड ऑफ देम इज यूज्ड अप। होता है क्या, कोटिलीडॉन्स का पूरा जो भोजन है समाप्त हो जाता है, और वो क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। द सीडलिंग देन डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट। और ढंग से जो सीडलिंग है न्यू प्लांट के रूप में डेवलप कर जाता है। अब देखिए आपके पास पिक्चर है, जहाँ आप देख सकते हैं आप इस पिक्चर में कि कैसे कैसे ये सीड है। सीड के बाद क्या है, उसमें छोटा सा रूट डेवलप हुआ, फिर शूट डेवलप हुआ, फिर शूट धीरे ऊपर बढ़ा, उसमें हरी पत्ती शुरू हो गई। और उसके बाद क्या होता है, कोटिलीडॉन जो है अलग हो जाता है, और पत्ती खुद खाना बनाना शुरू कर देती है। कैसे खाना बनाती है, तो खाना ये बनाती है अपना फोटोसिंथेसिस से।
तो ये हम लोग जान चुके हैं। अब एक चीज़ लिखा हुआ है जानने के लिए कि स्प्राउट्स आर जर्मिनेटेड सीड्स। जो अंकुरित अनाज जो स्प्राउट्स बोलते हो क्या है, जर्मिनेटेड सीड है, और दे आर गुड फॉर हेल्थ, और क्या है, हम लोगों के लिए हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब एक नया चीज़ हम लोग जानना चाह रहे हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का मतलब हुआ कि जो सीड्स है, जो बीज है, उसका कैसे फैलाव होता है, कैसे वो स्कैटर्ड होता है। कहता प्लांट आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहता प्लांट जो है एक जगह फिक्स रहता है, मूव नहीं कर सकता, इधर से उधर जा नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। इफ ऑल द सीड्स फॉल नियर द पेरेंट प्लांट एंड स्टार्ट जनरेटिंग, दे वुड नॉट गेट इनफ लाइट, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। अब कहता है क्या कि जो पेरेंट प्लांट है, जो मातृ प्लांट है, उसका बीज अगर उसी के पास सब गिरेगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसको पूरा स्पेस नहीं मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, और वो क्या होगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। आप देखते हैं बड़ा बड़ा जो पेड़ होता है या छोटा भी पेड़ होता है, उसके नीचे जो भी बीज गिरता है उसके छाया में अंकुरित नहीं हो पाता है। एक तो उसको स्पेस नहीं मिलता है, सूर्य की रोशनी भी नहीं मिलती है। या देखिए बड़ा बड़ा प्लांट होता है, मैंगो का प्लांट, तो देखिएगा उसका बीज गिरेगा और गिरने के बाद वो जर्मिनेट करेगा, छोटा सा प्लांट बनेगा, फिर सूख जाएगा, क्योंकि उसको जो आवश्यकता चाहिए बड़ा प्लांट बनने के लिए उसको मिल नहीं पाता है। तो अब क्या है कि अगर पेड़ पौधा को बढ़ना है तो उसके लिए सीड्स का दूर दूर स्कैटर होना चाहिए। कैसे होगा, देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू ग्रो अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स। और इसलिए ज़रूरी है कि जो मदर प्लांट है उससे दूर वो बीज जाए और वहाँ ग्रो करे, उसका ग्रोथ हो। देयर आर सम नेचुरल एजेंट्स दैट हेल्प्स स्कैटर द सीड्स। अब कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं, एजेंट हैं, स्रोत हैं, जो कि क्या करते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में मदद करते हैं, मतलब बीज के फैलाव में, स्कैटरिंग में मदद करते हैं। दीज एजेंट्स कैरी सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स। ये एजेंट क्या करते हैं, ये पेरेंट प्लांट्स के नज़दीक से सीड को बहुत दूर ले जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल। और ये जो डिस्पर्सल शब्द है, फैलाव, किसको बोलते हैं, तो वो विधि को जिसमें कि मातृ पेड़ से उसका बीज दूर दूर फैल जाए, छितरा आ जाए, स्कैटर्ड हो जाए। हाउ डू सीड डिस्पर्स। अब कहता है कैसे सीड डिस्पर्स होता है, तो पहला एजेंट है बाय विंड, हवा के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा प्लांट है जिसका बीज बहुत हल्का होता है, हेयरी होता है, या विंग्ड होता है, जिसमें मैंने पंख लगा, में पंख जैसा नुआ चीज़ लगा हुआ आता है। जैसे हम लोग किसको देखते हैं, सेमल के प्लांट में जब उसका बीज फटता है तो देखते हैं छोटा छोटा बीज, उसके चारों ओर रुई लगा रहता है और वो हवा में तैरते रहता है, उड़ते रहता है। इसी ढंग से और बहुत सारा प्लांट है, इसमें आपका कॉटन का प्लांट है, मदार प्लांट है, डिंडेलियन है, हिप्टेज है। ये सबको आप जब देखिएगा तो इस सब में क्या होता है कि अब मदार बोलते हैं उसको, आप देखते हैं छोटा सा वो औषधीय पौधा है, वाइट वाइट उसमें फूल होता है, और उस फूल को देखिएगा कि कैसे वो डेंडेलियन का देखिएगा, उसके चारों ओर हल्का हल्का लगा रहेगा रोएदार चीज़। ये सारा चीज़ क्या होता है, हवा में धीरे धीरे उड़ जाता है और उड़ के नाचते रहेगा धीरे धीरे, दिखा, दे स्पिन थ्रू द एयर लाइक मिनी हेलीकॉप्टर्स, और हवा में उड़ते हुए नाचते हुए चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह। अब दूसरा एजेंट है वाटर। अब आप देखेंगे कि वाटर कैसे करता है, तो भाई वाटर जो सोर्स है उसके पास आप देखिएगा कि बहुत ऐसा प्लांट है जो कि वाटर सोर्स के बगल में पैदा लेता है या वाटर में पैदा लेता है। प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर वाटर बॉडीज आर कैरीड बाय द वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस। क्या होता है कि जो वाटर बॉडी के पास या वाटर में प्लांट पैदा होता है उसका सीड्स क्या होता है, या तो पानी के द्वारा वो कैरीज किया जाता है दूर से दूर। जैसे लोटस फ्रूट, जैसे हम लोग कमल का पौधा देखते हैं, उसका फल हैज़ अ स्पॉन्जी स्ट्रक्चर। उसका कैसा रहता है, स्पॉन्जी। स्पॉन्ज मैंने बोलता है जो पानी को सोखता है, हल्का रहता है, समझ गए। एंड द कोकोनट हैज़ फाइब्रस आउट कवरिंग। आप देखें नारियल का कैसे होता है, उसका कवर ऊपर में रेसादार रहता है। तो ये सब क्या होता है, दी स्पेशल फीचर मेक्स देम लाइट एंड हेल्प द सीड फ्लोट ऑन वाटर एंड मूव लॉन्ग डिस्टेंसेज। और ये जो स्ट्रक्चर होता है स्पॉन्जी या फाइबरस, ये क्या करता है, वो हल्का बना देता है सीड को, और पानी में तैरता है, और तैरते हुए वो लंबी दूरी तक चला जाता है। तो ये हो गया कैसे भाई, पानी के द्वारा। पहले आप पढ़े हवा के द्वारा, फिर पानी के द्वारा। अब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड बर्ड्स ये कैसे करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स
Animals and birds eat fruits like apple, orange, berries, etc. and throw away their seeds. हम लोग क्या करते हैं, या जानवर या पक्षी फल को खाते हैं और उसके बीज को क्या करते हैं, फेंक देते हैं दूर दूर तक. द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स इफ दे गेट रिक्वायर्ड कंडीशन. अब ये जो सीड लोग खा के फेंकते हैं, जानवर या बर्ड, ये क्या कहते हैं, उसको सही मिलता है, उसको सुविधा, सही समय, सही ढंग से और सारा चीज़, हवा, पानी और सॉइल, क्या होगा, वो नया पेड़ के रूप में पैदा हो लेता है. कहता है इन द डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एलिफेंट्स ईट द फ्रूट्स दैट फॉल फ्रॉम द ट्रीज एंड डिपोजिट द सीड्स इन द ड्रॉपिंग सेवरल माइल्स अवे. अब क्या होता है, हाथी क्या करता है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका में, वो खाता है नीचे गिरा हुआ फल और क्या करता है, फिर उसको, उसके जो ड्रॉपिंग्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गोबर, उसके साथ वो बहुत दूर तक जाके वो गिरता है. तो इस ढंग से क्या होता है, मदर प्लांट से जो होता है बीज, वो जानवर के द्वारा बहुत दूर चला जाता है और फिर वहाँ नया प्लांट के रूप में बढ़ता है. अब नया है बाय एक्सप्लोजन. अब चिड़िया का तो आप देखे होंगे कि चिड़िया भी क्या करती है, फल को खाती है, ले लिया चोंच में और बहुत दूर जाके वो गिराएगी, फल का खा लेगी, उसका बीज वहाँ गिर जाएगा. आदमी भी ऐसा करता है. तो इस ढंग से ये डिस्पर्सल होता है. और उसके बाद है बाय एक्सप्लोजन. अब बाय एक्सप्लोजन क्या है, सम प्लांट्स हैव पोर्स दैट एक्सप्लोडेड व्हेन राइप एंड सीड्स पोप एंड गेट स्कैटर्ड. कहता है कि ये क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा प्लांट जिसका जो बीज है उसके फल में रहता है और वो फट जाता है आवाज़ के साथ जब उसको पक जाता है और गर्मी मिलती है. तो ये क्या है, उसमें क्या होता है, स्कैटरिंग उसका हो जाता है. ये कॉमन किस्म में पी में है, मटर में, बीन्स में है, बालसम है, लेडी फिंगर हम लोग देखते हैं खाते हैं ना थी सब्जी लेडीज फिंगर का. तो ये इसका भी क्या होता है कि ये फटता है और फटने के बाद इसका बीज क्या स्कैटर हो जाता है. तो ये हम लोग जो भिंडी खाते हैं इसको लेडीज फिंगर बोलते हैं. तो इसका भी स्कैटरिंग होता है, बाय एक्सप्लोजन होता है. तो इस ढंग से बीज का क्या होता है, डिस्पर्शन होता है. और क्या है, और भी कुछ है, जैसे सम सीड्स लाइक कोकल burdock have some spines. They get stuck to the skin of animal, cloths or people and are carried away. कुछ कुछ ऐसा बीज होता है जिसका उदाहरण दिया है. इसमें क्या होता है, कांटा होता है. इस ढंग से वो क्या होगा, चिपक जाएगा आपके कपड़ा में, एनिमल के स्किन में, और वो बहुत दूर जाके फिर वो छूट जाएगा, तो फिर वहाँ पैदा हो जाएगा. बर्ड्स swallow some seeds विच कम आउट अनचेंज इन दियर ड्रॉपिंग्स. और बहुत चिड़िया क्या है जो खाता है फल, खाती है फल को, उसका बीज क्या होता है, उसको कोई चेंज नहीं होता है. उसको चिबाता चिड़िया के दांत नहीं होते, चिबाती नहीं, उसको जैसा बीज होता है उसी रूप में रहता है. फिर उसके ड्रॉपिंग से, उसके मल के द्वारा जो विष्टा करती है, उससे क्या होता है, बहुत दूर जाके वो गिर जाता है. सम सीड्स गेट स्टक टू द बीक्स ऑफ बर्ड्स. बीक बोलते हैं चोंच को. फॉल डाउन एंड लेटर ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और क्या होता है कि कुछ देर के बाद गिर जाता है उसके चोंच से. वो जब खाती है फल को तो चोंच से दूर में जाकर गिरा देती है और एक ढंग से नया प्लांट बनता है. तो ये जो हम लोग पढ़े अभी तक प्लांट के बारे में कि प्लांट का कैसे ग्रोथ होता है सीड के द्वारा, और उसके बाद उसमें कैसे जर्मिनेशन होता है, कैसे बेबी प्लांट बनता है, फिर बेबी प्लांट से कैसे ग्रोथ होता है, रूट शूट क्या है, ये सारा चीज़ हमने पढ़ा. फिर पढ़ा उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि कैसे स्कैटरिंग होता है सीड्स का. सीड्स का स्कैटरिंग कैसे होता है, मतलब कि सीड्स जो है उसका स्कैटरिंग कैसे होता है, मतलब सीड्स एक दूसरे से कैसे फैलाव होता है. तो इसके बारे हम लोगों ने पढ़ा कि वह डिस्पर्सल बोलते हैं इस वर्ड को, कि कैसे सीड्स का डिस्पर्सल होता है. तो हम लोगों ने जाना कि पहले हवा के द्वारा, उसके बाद विंड के द्वारा, फिर हम लोग ने जाना कि वाटर के द्वारा, फिर एनिमल, ह्यूमन बीइंग और वर्ड्स के द्वारा. तो इस ढंग से हम लोग ने जाना कि सीड्स का फैलाव कैसे होता है. वाई स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी सीन दिस वीडियो ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट पार्ट विल बी rest part of the chapter will be shown in next video. Thank you for watching. Okay, thank you.